हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे का, और जैसा कि आप लोग मेरे मोस्टली व्लॉग्स में देखते होंगे कि मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग होती है किचन से, क्योंकि सुबह का टाइम है और किचन में ही सारा दिन बीतना है। संडे का दिन है तो मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा वगैरह करके, और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज बहुत लेट हो गया है और पति देव उठ जाते हैं सुबह से ही, तो उन्हें तो भूख लगने लगती है। तो मैं आज किचन में आई हूँ। तो नाश्ते में क्या बना रही हूँ मैं? नाश्ते में बना रही हूँ उत्तपम। बनारसी राई कब से ख़त्म हो गई, बनारसी राई नहीं है यार, भूल जाते हैं सामान मंगा के, तो राई मंगा। उत्तपम बनाने की तैयारी मैंने कर ली थी, और उसके साथ जाती है मूंगफली वाली चटनी, अच्छी लगती है। तो चटनी मैंने पीस ली थी, लेकिन मैं ढूंढ रही थी राई। राई मेरे पास ख़त्म हो गई थी और मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास राई ख़त्म हो गई। और आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा है कि मैंने संडे का वो किया है कि संडे को स्टार्ट किया था ब्लॉग, लेकिन मैं उस दिन डाल नहीं पाई ब्लॉग, एडिटिंग ही नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला, मार्केट वगैरह गई थी। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो ये मैंने मंडे को ही ब्लॉग एडिट करके डाला है। तो ये देखिए, मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसको आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। और कैसे बनती है? बस नॉर्मली सा इसमें मूंगफली को और लाल मिर्च को मैं रोस्ट कर लेती हूँ, और उसमें थोड़ा सा लहसुन और नमक डाल के बस पानी डाल के पीस लीजिए और तड़का लगा लीजिए, और बहुत अच्छी लगती है उत्पम के साथ। सॉस वगैरह नहीं अच्छा लगता उसके साथ। और धनिया आजकल तो इतनी अच्छी आ रही, सब्जियां आने ही लगी हैं अच्छी, लेकिन अभी सस्ती नहीं हुई हैं। तो रवा मैंने एक तरफ भिगो दिया था दही में, ये देखिए गाढ़ा हो गया, क्योंकि सोख लेता है ना रवा पानी। तो इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल के इसकी आप बैटर को एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत रनिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा ही मोटा रखिएगा, ये बहुत पतला नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने प्याज पतला महीन महीन काट लिया था, टमाटर और धनिया पत्ती। और ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे तो जब पलटेंगे तो अच्छे से सिक जाएगा। और धनिया डालने से तो हर चीज़ की रंगत बढ़ जाती है। आप लोगों को पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं धनिया पत्ती नहीं खाती थी, मेरी जैसे सब्ज़ी अलग निकाल के रखी जाती थी। और अब इतनी अच्छी लगती है कि बिना धनिया की कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। और ये नॉन स्टिक तवा है, तो ज़्यादा बटर और या घी भी लगाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हल्का सा ऊपर से डाल दो तो थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और ये एक हेल्दी नाश्ता होता है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि नाश्ता मैं हेल्दी बनाऊँ। कहते नहीं, ये नाश्ता सुबह का हेल्दी होना चाहिए और पेट भर के खाना चाहिए। तो मैं नाश्ता तो हैवी कर लेती हूँ। और इसे बहुत हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रहता है तो अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। ज़्यादा हाई कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, जो सब्जियां हैं ना सब जल जाएंगी। और इसे स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करते हुए सेकिएगा तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए कितना कलरफुल बना है उत्पम। नाश्ता बनाते बनाते तो आफत हो गई है, गैस खत्म हो गई है, और मैंने अभी भरवाई भी नहीं, रिफिल ही नहीं करवाई है गैस सिलेंडर। एक उत्पम सिक्की पाया था और दूसरा मैंने तवे पे डाला ही था, वैसे ही मेरी आज ये गैस ख़त्म हो गई है। मैंने इंडक्शन चलाया है, पर ये जो तवा है ये है तो फ्लैट नीचे से, पर ये इंडक्शन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा अब तो गए काम से, कैसे नाश्ता कराएंगे सबको, क्योंकि एक ही उत्पम बन पाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपने घर के सोतड़ू बच्चे से। ये देखिए, इसने मुंह घुमा लिया है। ये देखिए, अगर अनन्या से पूछा जाए कि अनन्या को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो अनन्या क्या कहेगी? क्या कहेगी? निन्नू। ये तो को मेरा आयरन वाला जो तवा है वो इंडक्शन पे एक्सेप्ट हो गया था, इसलिए नाश्ता मैंने करवा दिया। और यहाँ 3 लोगों ने नाश्ता कर लिया, और चौथा मेरा बच्चा जो है वो, चौथा इंसान जो है, सॉरी बच्चा नहीं, चौथा इंसान जो है, उसको उठने का नाम नहीं ले रही है। ये छुट्टी के दिन बहुत परेशान करती है। अब मैं इसको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये जग नहीं रही, इतना इजीली उठती ही नहीं है, इतना परेशान करती है।
मैं भी सोचती हूँ छुट्टी है सो ले, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था, पेट हो गया था इतना खाली। तो कह रही है वीडियो मत बनाओ, मेरा वीडियो मत बनाओ। मम्मी कभी दोपहर खाने पराठा तो बनाती नहीं हूँ, फिर क्या इसको करें? उठा के नहला सिलेंडर के गैस नाश्ता खत्म दे हो गई दिया था, है। और थोड़ा बहुत जो भी काम था घर का वो निपटाया। और गैस तो खत्म हो गई थी, तो इंडक्शन बेचारी पे गैस सब्जियाँ नहीं खत्म। बन पाती हैं, तो मैंने सोचा वैसे तो इनको मैं आलू नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है, दवा खा रहे हैं तो चलता है। तो बोले मुझे वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था, तो फिर मैंने आज आलू के पराठे बना लिए। सर्दियों में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और ये हरी चटनी बना ली थी, और ये जो शेज़वान वाली चटनी मैं घर पे बनाती हूँ वो भी दे दिया था। श्रेयांश से बोल रहे थे दही ले आओ, क्योंकि आलू के पराठे के साथ दही मुझे अच्छा लगता है। पर श्रेयांश गए नहीं लेने, तो फिर इन्हीं चटनी से और चाय के साथ पराठे इंजॉय किए गए। ये लोहे वाला तवा अच्छा खासा इसमें उत्पम बना, एक पराठा दो बन गया। उसके बाद ये तवा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इंडक्शन, फिर भी ऐसे वैसे करके बन गए पराठे, सबने खा पी लिया था। और शाम हो गई थी, आरती वारती करके मैं तैयार हो गई थी मार्केट जाने के लिए। संडे था, सब घर पे थे, तो इतनी हेडक नहीं थी कि जल्दी आएंगे, जल्दी इनको खाना पीना देना है। तो मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे सब्जियां लानी थी। घर के बाहर जो सब्जियां आती हैं उससे मन नहीं भरता, और वो महंगी भी रहती हैं, और बाज़ार का दिन था, तो वही मैं जा रही थी मार्केट। थोड़ी सी सब्जियां ले आऊँगी, इन लोगों के स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट का काम था, सामान वगैरह लेना था, तो वो भी ले आऊँगी। और जब मैं निकलती हूँ घर से तब मूंगफली है, आजकल तो पट्टी वगैरह आ रही है लैया की और उसकी, तो ये मैं ही लाती हूँ। इनके पापा का अपने मन से मन नहीं होता है, कह दो तो ले आते हैं, और वैसे उनका ध्यान इन सब चीज़ों में जाता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाते वाते तो है नहीं। तो अभी 5:30 ही बजा हुआ था, लेकिन बाहर एकदम अंधेरा हो गया था, तो इनके पापा कह रहे थे बच्चों के कि जाओ फटाफट ले गए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रात हो जाती है तो मार्केट जाना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी दिन में हो नहीं पाता है मार्केट जाना, मेरा काम ही इतना रहता है घर में। और ये इतनी शैतानी कर रहा था, वो बैठ के ज़मीन में पेंटिंग कर रही थी, और सारा दिन लड़ाई होती है इन लोगों की, सारा दिन। ये देखो पता नहीं क्या स्टोन पेंट जाने क्या कर रही, पत्थर एक उसको कलर कर रही है। और ये इतना नालायक है कि इस पे पानी छिड़क रहा है तो रो रही है वो, तो ड्रायर लेके आया है कि लाओ मैं सुखा दूँ। अब मैं मार्केट से आ गई थी, तो मैं ये देखिए इतनी सारी सब्जियां लेके आई हूँ। मैं मेन लेने गई थी, सच बताऊँ आप लोगों से, तो आंवला लेने गई थी। मुझे आंवले का अचार बहुत पसंद है, और यहाँ बाहर सब्जी वाले आंवला नहीं लेके आते। और आंवला और अमरूद, तो सब्जियां तो काफ़ी मिल जाती हैं, इनके पापा भी ले आते हैं, लेकिन इधर आंवला नहीं लेके आए थे, इन्होंने नहीं दिखा था। तो ये देखिए मैं अभी तो आधा ही किलो लाई हूँ, आधा आधा किलो करके ही लाती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टेंट अचार बनाती हूँ इनका, जो बिल्कुल मसाला नहीं उसमें डलता, और मुझे अच्छा भी लगता है। इसी बहाने शरीर में आंवला भी चला जाता है। और ये मैं आधा किलो टमाटर लाई हूँ। टमाटर वैसे मुझे ज़्यादा लेना था, लेकिन सुबह मैंने ले लिया था, इसलिए मैं आधा किलो लाई हूँ। वाह, मुझे तो कच्ची सब्जियाँ देख देख के इतनी लालच आती, मेरे यूज़ की हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है मैं सारी सब्जियाँ खरीद लूँ। और सब्जियों को देख के इन लोगों की फरमाइश हो गई है कि पाव भाजी बनाओ, तो मैंने सोचा भाजी, वैसे तो भाजी में बटर ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं नॉर्मल डालती हूँ, इन लोगों को समझ में भी नहीं आता और खा भी लेते हैं। तो बस बटर की वजह से ही वो नुकसान उसको कहा जा सकता है, वरना इसमें पड़ता ही क्या है, सारी सब्जियां पड़ती हैं, तो ये तो सेहत के लिए अच्छी है। तो मैं बस बहुत कम बटर डाल के बनाती हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे, वैसे मैंने ये प्याज लिए थे, जो सिरके वाले प्याज नहीं बनते हैं होटल में, रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं, वो बनाने के लिए। तो मैंने ये देखिए प्याज, इनको मैंने चॉपर में डाल के, मेरा फूड प्रोसीजर है, उसमें बहुत मिनटों में देखिए चॉप हो जाता है। एक्चुअली जो छोटा वाला मैनुअल वो होता है चॉपर, वो मेरा इस समय टूट गया है, पर कोई हेडक नहीं, इसको थोड़ा सा क्लीन करने का ही इशू रहता है। बाकी इसमें ये देखिए आप 4 प्याज भी डालेंगे, 2 प्याज भी डालेंगे, वो भी इतना ही महीन हो जाता है चॉप। तो इससे इसने मेरी काफ़ी समस्याएं दूर कर दी। ये देखिए बिल्कुल महीन महीन कट होता है। टमाटर भी अभी इसी में मैं चॉप कर लूँगी, और कैबेज भी हो जाता है, और वो आपका सोया मेथी भी ये हो जाती है चॉप, लेकिन सोया मेथी मैं चॉप करती नहीं हूँ। और ये देखिए मेरी भाजी बन के तैयार होगी। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करी, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर करी थी।
और बच्चे मन भर के खा भी लेते हैं। और मेरा फंडा ये था कि मैं ज़्यादा बना लूँगी, सुबह इसी भाजी के साथ में पराठे सेक दूँगी, तो ये लोग खुशी खुशी टिफ़िन में ले जाते हैं। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।